वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की शिकायत पर नोटिस लेते हुए पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। गल्ला मंडियां हों या खेत खलियान, हर जगह फैली गंदम को खरीदारों का इंतजार। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ना होने से काश्तकार परेशान, बारदाना ना मिलने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। बहावलनगर, राजनपुर, उबाड़ो और पडीदन में किसानों का एहतजाज। उबाड़ो में महकमा खुराक के गोदाम पर किसानों ने गंदम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। सिर्फ 12 सरफराद और जमींदारों को बारदाना फराहम करने का इल्जाम। राजनपुर में काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम सड़क पर रखकर फरोख्त शुरू कर दी। मुल्तान में काश्तकारों का कहना है कि पंजाब में सरकारी कीमत 3900 रुपये फी मन तो दूर, कोई 3000 रुपये मन में भी गंदम नहीं खरीद रहा। जनूबी पंजाब में अभी तक 60 से 65% तक गंदम की कटाई की जा सकी है। अगर जालाबारी हुई तो किसान की खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होना थी, जो ताखीर का शिकार है। तीन रुकनी वुज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज में करेगी। इस वक्त माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मवाफ़िक नहीं। सरकारी गोदामों में तो पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब का गंदम बेचने को बेकरार किसानों को टका सा जवाब। कहा, महकमा खुराक ने ना गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे, आज जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी तब भी रोना रो रहे हैं। फ्लावर मिलिंग, मिडलमैन और चक्की ओनर सबको गंदम खरीदना चाहिए। असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम खरीदारी के लिए पहला ऑप्शन ऑनलाइन दरखास्तें और दूसरा ऑप्शन किसान कार्ड में इमदादी रकम शामिल करना है। 4 लाख में से 1,39,000 दरखास्तें मंजूर हुई थी। ये खुद इस एल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। कल PTI के एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी की आदत से बराह रास्त मुलाकात करना चाहिए, लेकिन ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है, एक हाथ पे गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। प्रॉब्लम PTI का ये है सबसे बड़ा कि वो हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड को जो है वो गिरबान पकड़ना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शहरियार आफरीदी की फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान को PTI का पुराना वतीरा करार देकर सियासतदानों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एक हाथ गिरबान पर और दूसरा पाँव पर बानी PTI का पुराना वतीरा है। PTI को एक ना एक दिन सियासतदानों से ही बात करना पड़ेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI हाजिर सर्विस फौजी क़यादत के पाँव पड़ती है और रिटायर्ड क़यादत का गिरबान पकड़ती है। PTI एक सियासी जमात है तो सियासतदानों से बात करें। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जहाँ तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी का ताल्लुक है, बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट है। गंडापुर साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। PMLN की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। ख्वाजा साद रफीक ने खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की सूरत में गवर्नर राज का इशारा दे दिया। कहा, फिल वक्त हुकूमती जमातों में गवर्नर राज की कोई सोच नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई तो फिर हालात ख़राब ही होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपना ये गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आएंगे अपनी मर्जी से, मगर फिर उनकी वापसी वफाकी हुकूमत की मर्जी से होगी। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। माजी में वो एक शहद की बोतल पर हाईवे पर दौड़ रहे थे, लगता है इस बार मोटरवे पर दौड़ेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, शहरियार आफरीदी ने बयान दिया, उनका कोई राब्ता होगा, इस बारे में वही जवाब दे सकते हैं। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र है, लूटमार इसका सबूत है। हाल ही में PDM-1 की सूरत में जो तबाही हुई सबके सामने है। अब PDM-2 मैंडेट के बगैर मुसल्लत कर दी गई है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मिशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुतालिक बानी PTI से कोई शिकायत नहीं की, जिसने बात की वही जवाब दे। PDMA की 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की एक बार फिर वार्निंग। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलुम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, अटक, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, 33 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री की महसूस की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुमकिना बारिशों पर पेश की हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दामात का हुक्म। कहा, इंतजामिया और वासा मुतहरिक रहें, निकासी आप के लिए वसाइल बरूए कार लाए जाएं। देही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए भी इक़दामात की हिदायत। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, गैर मामूली जालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी। कोयटा ज़ियारत शाहराह कई मकामात पर आबी रेलों में बह गई। बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। ज़ियारत के बालाई मकामात पर जालाबारी से फसलों, बागात, सोलर पैनल्स को नुकसान। पशीन और किला सैफुल्ला में ओले पड़ने से फसलों और बागात को नुकसान। कोयटा नोश की NA40 शाहराह आबी रेलों से मुतासिर। कप्तान के करीब सैलाब में एक शख्स बह गया, लाश निकाल ली गई। मस्तोंग और गिरदोनवाह में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। नोशकी में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची और खातून जख्मी हो गए और 1 दर्जन भेड़ बकरियां मर गईं। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। अदलिया में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम का ताबे होना पड़ेगा। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। आइन में लिखा है अदलिया को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजबूत अदालती निज़ाम के लिए गुजारिशात पेश की। कहा, दुनिया में हमारी अदलिया के बारे में डेटा काबिल तशवीश है। कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर अदलिया पर तनकीद होती है। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर-ए-अल्तवा हैं। ज़ेर-ए-अल्तवा केसेस के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ज़रूरी है। अपने सिस्टम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो 24 लाख केसेस निपटाना मुश्किल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मजीद बाइख्तियार बनाना होगा। अदालतों के लिए डेटा एनालिसिस रूम बनाने होंगे। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों फुटपाथों से तजावज़ात ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावज़ात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावज़ात हैं। कब्जा करने वाला समझता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर तक लगा दिए हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावज़ात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पेमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी हुक्म।
शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात पर कोई रुकावट हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर भी सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है, फुटपाथ पर भी तजावुज़ात नहीं। अगर कहीं तजावुज़ात या पत्थरों की निशानदेही हुई तो कार्रवाई करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स पर स्टे खत्म होने की उम्मीद है। एक माफिया नहीं चाहता कि शहर तरक्की करे कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और IMF के सरबराह से मुलाकातों का इम्कान। सरमाकारी और सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में हिदायत दी कि जदीद टेक्नोलॉजी से मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स को पकड़ा जाए। तालीमी इदारों के बाहर आइस और दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला का पेशावर भिखारियों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला। FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने का हुक्म। पहले नुकसान वाली कंपनियों की निष्कारी करने की तजवीज़ मुस्तरद। तजवीज़ वज़ारत तवानाई ने पेश की थी। 5 मुनाफा बख्श पावर कंपनियों लेस्को, फेस्को, आइस्को, मैपको और गैपको की निष्कारी का प्लान तैयार। पहले मरहले में कंपनियों के नए बोर्ड की तश्कील का फैसला। 12 रुकनी बोर्ड ने हतमी मंजूरी के लिए काबीना को समरी भिजवा दी। वज़ारत निजकारी के ज़राए के मुताबिक ये 12 मेंबरान ही 5 बोर्ड्स के डायरेक्टर होंगे। निजकारी समेत तमाम मामलात देखेंगे। डिस्कोस की निजकारी से बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी आइंदा समाअत तक मुअत्तल। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पश्तूनख्वा मैप के सरबराह की जानिब से वारंट की तामील नहीं हो सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज़ पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। ज़िले इंतज़ामिया ने महमूद अचकजई पर 11 मार्च को कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की हलाकत का केस। हैदराबाद की अदालत में मुल्ज़िम पुलिस एहलकार मीर हसन की जमानत मंसूख करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 4 मई को सुनाया जाएगा। अदालत में रेलवे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िम के खिलाफ दफ़ा 354 लगाई गई है जो नाकाबिल जमानत है। मीर हसन की जमानत मंसूख की जाए। मुल्ज़िम तहकीकात में ताउन नहीं कर रहा। तशद्दुद की शिकार मरियम की लाश 8 अप्रैल को बहावलपुर स्टेशन के करीब से मिली थी। कच्चे के डाकुओं के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में शिकारपुर से कराची तबादला होने वाले 78 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। एहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की तस्दीक। कहा पुलिस एहलकारों के खिलाफ जराइम पेशा अफराद से रवाबित समेत दीगर कई शिकायत थीं जिसकी बुनियाद पर उन्हें उनकी पोस्टिंग से हटा दिया गया। पुलिस कवानीन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एहलकारों को सफाई पेश करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम एहलकारों को B कंपनी मुंतकिल किया जा रहा है। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की मरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। 2 रोज़ कबल बारिश से रेलवे ट्रैक पर पड़ने वाला शिकाफ मजीद गहरा हो गया। नोशकी और दालबंदीन के दरमियान 28 किलोमीटर का ट्रैक बुरी तरह मुतासर। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रेलवे ट्रैक की मरम्मत में 1 हफ्ता लग सकता है। 15 रोज़ कबल बारिशों से रेलवे ट्रैक पर शिकाफ पड़ गए थे। रावलपिंडी में अगवा का ड्रामा रचाकर अपनी ही फैमिली से तावान का मुतालबा करने वाला नौजवान गिरफ्तार। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि नौजवान ने दोस्तों के हमरा अपने अगवा का ड्रामा रचाया। दोस्तों से मिलकर अपने ही वालिद से 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था। पुलिस ने नौजवान के वालिद की मुद्दत में 25 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया था।
लाहौर के इलाके रायविंड में 10 अफराद ने एक चौकीदार को अगवा करके उस पर मुबैना तौर पर पालतू कुत्ते छोड़ दिए। बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में शिकारपुर की 7 तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ केस। सेक्रेटरी सखाफ़त सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस। फंड्स की तफसीलात के साथ तलब। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद सकाफती विरसा करार दी गई इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। कुछ इमारतों को सेहत मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमारत सरकार की तहवील में है तो किसी और के इस्तेमाल में कैसे गई। एंडोवमेंट कमेटी मौजूद है तो इन इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया जाता। आप लोग अरबों रुपए के तो सिर्फ मौसीकी के प्रोग्राम करते हैं। 10 साल के एंडोवमेंट फ़ंड और आइंदा बजट में मुख्तस रकम की तफसील पेश करें। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा। गुलबर खान ने ख़त में कहा कि वफाकी इदारों में मुश्तहर असामियों पर गिलगित बल्तिस्तान के कोटे पर अमल दरामद किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने में वज़ीर आज़म भरपूर किरदार अदा करें। रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद में गैस पाइपलाइनों से पानी आने लगा। इलाका मकीन परेशान। सुई नाज़रीन हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में गैस तो आ नहीं रही लेकिन अब लाइनों से पानी निकलने लगा है। सुई गैस हुक्काम को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दे चुके, सुनवाई नहीं हो रही। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कटने से पीटीसीएल की ट्रैफिक मुतासिर नहीं हुई। तर्जुमान पीटीसीएल की वजाहत। कहा, पीटीसीएल की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। केबल पीटीसीएल के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। पीटीसीएल का नेटवर्क सर्विस में कमी के बगैर बेहतरीन काम कर रहा है। पंजाब पुलिस की खातून अफसर का एजाज़। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस का एसएसपी रिफत बुखारी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड। एसोसिएशन की सदर ने ख़त में एसपी रिफत बुखारी को आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब। चीन के बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शुआंगलो बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। आईएसपीआर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान में 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल के माहदे पर दस्तखत किए थे। माहदे के तहत 4 आबदोजें चीन में तामीर की जाएंगी। दीगर 4 आबदोजें कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। गजा में इस्राइली हमले जारी। गजा के नुसीरात रेफ्यूजी कैंप खान यूनस रफा पर इस्राइली बमबारी। खवातीन बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद हामला खातून की वफात के बाद पैदा होने वाली बच्ची चल बसी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में भी चेक पॉइंट पर इस्राइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हमास के नायब सरबरा का कहना है कि फायरबंदी की हालिया तजवीज़ पर इसराइल का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ है, जिसका जायजे के बाद जवाब दिया जाएगा। भारतीय मसालों में मुज़र सेहत अज्जा का शुबा। हांगकांग में 2 भारतीय कंपनियों के मसालों की फरोख्त पर पाबंदी। सिंगापुर ने भी दोनों कंपनियों के मसाले वापस मंगवाने का हुक्म दे दिया। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का भारतीय मसालों में मिलावट की इतलात की जांच का ऐलान किया गया है। खेलों को सियासत से अलग रखना चाहिए। वफाकी वजीर बैन सूबाई राबता एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि माजी में पाक भारत तनाव था लेकिन खेलों पर असरअंदाज नहीं हुआ। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम भेजनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम भारत भेजने को तैयार है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज लाहौर में होगा। पाकिस्तान का हदफ सीरीज बराबर करना होगा। मेहमान टीम को पहले ही 2-1 की बढ़तरी हासिल। तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी की बतौर सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तस्दीक कर दी। खत में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के नामज़द तारिक बुगटी को हाउस ने एतमाद का वोट दिया।
ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तस्दीकी ख़त हॉकी फेडरेशन हुक्काम के हवाले कर दिया। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने ख़त और दूसरे शवाहिद FIH को भेज दिए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले FIH हकीकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तयन करेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ट्रायल्स में कराची कैंप में शिरकत करने वाले खिलाड़ी ताहाल नहीं पहुँच सके। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। ग्यारहवीं हब रैली में विमेन ड्राइवर भी एक्शन में दिखाई देंगी। गाड़ी खराब हुई तो खुद ही ठीक करेंगे। 51 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आगाज कल सुबह होगा। UN की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादियों के इंतजार में बैठी हैं। यह एदाद शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतालिक शदीद मसाइल की निशानदेही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीक हयात ढूंढ सकते हैं। जब भी अमेरिका जाए आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ करें। हम सबको इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह। भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है। इसीलिए आप ये कह रही हैं। ऑफ कोर्स। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर हुई तो कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हम दुनिया भर से बहुत सारी अजीम एनिमेटेड फिल्मों में शामिल होने पर शुक्रगुजार हैं। फेस्टिवल वर्ल्ड प्रीमियर के बाद हम जियो के साथ फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। और NEC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए द ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करता एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आलमी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है द ग्लास वर्कर, जिसे मानो एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। ये फिल्म रवां मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज की जाएगी।